स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं उदाहरण जो कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समीकरण एवं को हल करना। ये हमारे पास दो समीकरण है तो हमें प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे तो हम इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। सब प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि समीकरण जो 1, 2 हैं तो इनसे समीकरण में 3 बनाना पड़ता है। जैसे हम समीकरण 2 से बनाएंगे जो सरल दिखे, जैसे ये सरल दिख रहा है, हम इससे समीकरण 2 की सहायता से समीकरण 3 बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से हम लिखेंगे यहाँ पास x + 2y = 3, x = 3 - 2y, इसको इधर भेज देंगे। ये समीकरण हो जाएगा 3। अब यहाँ समीकरण में जो 3 में मान मिला है तो हम लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्योंकि जिस समीकरण से हम समीकरण 3 बनाएंगे उस समीकरण में हम नहीं रख सकते। हम यहाँ समीकरण 2 से बनाए हैं समीकरण 3, तो हम समीकरण 2 में x का मान नहीं रख सकते, समीकरण 1 में रखेंगे। और समीकरण 1 से यहाँ बनाएंगे x या y का मान निकालेंगे तो समीकरण 2 में रखेंगे। मतलब जिससे हम समीकरण 3 बनाएंगे उसके हम विपरीत वाले में रखेंगे। 2 से बनाए 3 में रखेंगे, 3 आया, 3 का मान हम 1 में रखेंगे। ये लिख सकते हैं कि समीकरण 3 का मान 1 में प्रतिस्थापित करने पर या x का मान समीकरण 1 में रखने पर। एक ये है 7x - 15y = 2। 7x की जगह पे हो जाएगा 3 - 2y - 15y = 2। गुणा हो जाएगा 7 × 21 - 7 दूनी 14y - 15y = 2। ठीक, आगे देखते हैं। ये हमारा उदाहरण है जो कि NCERT में दिया हुआ है प्रतिस्थापन का। यहाँ पास इसको हम इधर भेजेंगे या इसको इधर लाएंगे। ये जो है तो एक साइड करेंगे, चर पद और अचर पद को हम एक साइड करेंगे। तो 21 इसको इधर लाएंगे -2 बराबर इन दोनों को इधर भेज देंगे तो हो जाएंगे 15y + 14y। दोनों माइनस के साथ हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये घट के हो जाएगा। तो जैसे कि 21 2 हो जाएंगे 19 बराबर ये दोनों जुड़ जाएंगे 9 29y। अब यहाँ पास अगर समझ में नहीं आ रहा तो हम इसको और करके इधर लिख देंगे कि 29y = 19। इन दोनों को इधर, इन दोनों को इधर, इससे कोई मतलब ना होगा, जिससे कि समझ में आएगा कि हम y को यहीं रोकना है और 19/29 करना है। तो y का मान 19/29 निकल के आ गया है। अब ये जो y का मान है तो हम समीकरण 1, 2, 3 किसी में भी रख सकते हैं। 1, 2, 3 में रखेंगे तो यहाँ पास रख देंगे, यहाँ घटा देंगे जिससे इधर कुछ ना होगा तो सही रहेगा। 3 में रखते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 हमारा समीकरण ये है। x = 3 - 2y, x = 3 - 2y। y की जगह पे रखेंगे तो आगे लिखते हैं x = 3 - 2, y की जगह पे रखेंगे 19/29। अब इन दोनों का गुणा करेंगे फिर इनका एलसीएम करेंगे। यहाँ पास प्रोसेस थोड़ी ज़्यादा होने वाली तो चलिए देखते हैं आगे इसके। अब हम इसका और आगे सॉल्यूशन करेंगे जिससे हमें आसानी से पता चलेगा। यहीं पास करते हैं, बाई x को यहीं रखे रहेंगे, इधर गुणा करेंगे। ये रहेगा तो 3 रहेगा -19 दूना 38 कर देंगे तो हो जाएगा 38/29। अब ये यहाँ पास माइनस जो भिन्नों का घटाना होता है वो बन गया है, तो यहाँ पास माइनस लगा है 3 - 38/29, तो हम इसको यहाँ बटे 1 कर देंगे जिससे हमें ये फुल भिन्न समझ में आ लगा कि भिन्नों का घटाना है। 3/1 - 38/29। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 29, यहीं पास देख लेते हैं 29 आ जाएगा। और ये यहाँ एलसीएम एक है तो एक का इनका दोनों का एलसीएम 29 आएगा। अब इसका इधर जब हम भाग देंगे तो 29 आएगा, एक का 29 में भाग देंगे 29 आएगा, फिर ऊपर गुणा करना पड़ता है तो 29 × 87 होता है, माइनस ये भाग देंगे तो 1 आएगा, एक ऊपर गुणा करेंगे तो 38 ही आएगा 38।
इतना आ गया। अब इसका हमें यहाँ पास घटा देना है, फिर जो घटाने के बाद आएगा वैल्यू वही हमारे यहाँ पास हो जाएगा। अब इन दोनों को घटाएंगे तो 49 आएगा, तो आगे लिखेंगे 49/29। यक्स यहाँ पास पहले से ही था, यक्स बराबर था ये यहाँ पास यहाँ यहाँ, तो यक्स बराबर 49/29 और वाई बराबर जो यह है 19/29। इस तरीके से दो मान हमें मिल गए हैं। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन प्रतिस्थापन करने पर दोनों समीकरण संतुष्ट हो जाते हैं। मतलब ये हमारा एक्स और वाई का मान प्रतिस्थापन विधि से निकल आया है। जांच करने के लिए हमें क्या करना होगा, 1 और 2 संतुष्ट हो जाता है। अब इसके बाद ये जांच करने के लिए जो एक्स वाई का मान है तो हमें समीकरण 1 में या 2 में रख सकते हैं। चलिए देखते हैं उसको भी जांच। इसका हम एक तरीके से बोल सकते हैं जांच, कि जांच हम कैसे करें। समीकरण जो 1 है 2 में रख के देखते हैं। एक्स का मान कितना है यहीं पास रखेंगे, जिसे समझ में। एक्स का मान है 49/29 और प्लस वाई का मान है तो 19/29 बराबर 3। 19 को 19 19 दूना और 3 29 19 दूना 38 49/29 प्लस 19 दूना 38/29 8 दूनी 16 1 17 4 दूनी 8/29 बराबर 3। 29 3 87 3 बराबर 3। इस तरीके से आगे जांच हो गई।